सो वेलकम टू ट्रेड एंड लाफ। और आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एनालिसिस करेंगे। आज के ट्रेड में हमने ओवरऑल लॉस बुक किया है। और लॉस भी ऐसा बुक हुआ है कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि लॉस होगा, क्योंकि ट्रेड तो सही आइडेंटिफाई किया था, बट ट्रेड हमारे हिसाब से चल नहीं पाया। हमने ट्रेड जो आइडेंटिफाई किया था वो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। इन बिक्स को देख करके हमने आइडेंटिफाई किया था ट्रेड, तो कि ये ट्रेड जाएगा, क्योंकि मैंने ये देखा था ना कि कल बैंक निफ्टी में एक सेलिंग आई थी। तो जब बैंक निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कल सेलिंग हमने देखी थी, तो सेलिंग तो मुझे ये लग रहा था कि ये जो सेलर्स हैं यहाँ पर, आज इनको टारगेट किया जा सकता है। और टारगेट इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट के ऊपर थी। और यहाँ पे जैसी कैंडल्स बन रही थी, इनको देख के भी यही assumption बन रहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बाइंग आनी चाहिए, और वो जो कल की ये सेलिंग हुई है उसको टारगेट करने का प्लान होना चाहिए। बट आई तो बाइंग आई, बट बाइंग आई लेट। बाइंग आई है करीब 2 बजे के बाद, और हम ट्रेड में थे 10 बजे के आसपास। तो हमने ट्रेड सही लिया था, बट ये ट्रेड हम उम्मीद कर रहे थे कि ऊपर जाने के लिए, बट वो ऊपर ना जा करके काफ़ी देर कंसोलिडेट करता रहा। उस कंसोलिडेशन में मेरा जो एसआर मैंने अपना बना रखा था कि अगर ये सपोर्ट के नीचे अगर ट्रेड आएगा तो मैं इसका अपना ट्रेड कट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो ये कैंडल बनी अचानक से एक तेज़ी से, और फिर ऊपर मैंने फिर इसी में मैंने अपना ट्रेड जो है कट किया। और कट करने के बाद जो आज दूसरी मिस्टेक हुई वो ये हुई कि इसको देख करके मुझे एजम्पशन ये बना कि अब मार्केट में आज फिर से सेलिंग आने वाली है। तो मैंने पुट का ट्रेड ले लिया, वो भी बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी थी, और मुझे ये उम्मीद थी कि एक्सपायरी है तो प्रीमियम जल्दी से बढ़ जाएंगे, तो जो भी हमारा लॉस निफ्टी में हुआ है उसको हम यहाँ पे रिकवर कर पाएंगे। तो ये आज मैंने दो तीन मिस्टेक्स किए हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग तभी देखिए प्रॉफिटेबल बनेगी जब ये मिस्टेक्स होना बंद होंगी। तो अब हम देखते हैं कि मिस्टेक्स हमारी क्या है। पहली चीज़ ये समझ लेते हैं कि आज हुआ क्या है मार्केट में। ये हमने सेलिंग कल देखी थी, और आज मार्केट जो भी क्लोजिंग पॉइंट था कल का उसके नीचे ओपन हुआ, और क्लोज ओपन होने के बाद मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। तो जब ऐसी प्रकार की कोई रेड कैंडल्स बनती हैं तो इससे ये अच्छा खासा एक असम्पशन बन जाता है कि मार्केट में आज जो है वो ट्रेड ऊपर की ओर जाने वाला है, ना कि नीचे की ओर। तो बैंक निफ्टी में तो खैर आज कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी तो आज एक्सपायरी थी, तो वो ऊपर नीचे इतने में ही उसने सब जीरो हीरो कर देता है। ना तो मेरे ख्याल से इसमें आज कॉल वालों को फ़ायदा मिला होगा, ना ही पुट वालों को फ़ायदा मिला होगा। हाँ, कोई किसी ने अगर थोड़ी देर के लिए ट्रेड किया हो तो वो भले ही, जैसे यहाँ पर एकदम से नीचे आया या कोई एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि मैं मेरा भी एक ट्रेड ऐसा ही हुआ था। मैंने जो ट्रेड लिया था अच्छा लिया था, बट वो इतना तेज़ी से ऊपर गया, मतलब उसका प्रीमियम एकदम से बढ़ा और एकदम से गिर गया। अदरवाइज इसमें मुझे प्रॉफिट मिल जाता, बट इट्स ओके। हम फिर ट्राई करेंगे। तो मिस्टेक्स जो हैं उसमें हम आज डिस्कस डिस्कस करते हैं कि मिस्टेक्स क्या की हैं मैंने। देखिए, पहली मिस्टेक तो ये की कि जो मैंने एसएल ले रखा था, मैंने बना रखा था एसएल कि मैं एसएल 10 पॉइंट का लूंगा निफ्टी में। तो वो 10 पॉइंट पे एसएल लेने के बाद भी, मतलब माइंड में बना रखा था कि एसएल में 10 पॉइंट का लूंगा, बट उसके बाद भी जो है मैं निफ्टी में 10 पॉइंट पे एसएल नहीं ले पाया। उसका रीज़न ये था कि मैंने ट्रेड अपना जो लिया था वो कहीं यहाँ इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड लिया, बट इतना देरी कंसोलिडेशन यहाँ पे हो गया। इस कंसोलिडेशन में जो एसएल 10 रुपये होना चाहिए था वो धीरे धीरे करके 20 रुपये तक पहुँच गया। और मैंने उसके बाद भी जो है यहाँ पर ट्रेड कट नहीं किया। ट्रेड मैंने तब कट किया बिकॉज मैं ट्रेड इसलिए कट नहीं कर रहा था बिकॉज मैं ये मान के बैठा था कि ये सपोर्ट लेवल है मेरा, और जब तक सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड चलता रहेगा मैं ट्रेड कट नहीं करूंगा। पर इसमें नुकसान ये होता है कि अगर ये मान लीजिए पूरा दिन भर ऐसे ही चलता रहता, दिन भर ये ऐसे ही चलता रहता, ऐसे ही चलता रहता, तो ये जो एसएल में 10 रुपए का दिखा रहा हूँ, 10 से ये 20 पहुंचता, 20 से ये 30 पहुंच जाता। तो ये कोई फायदा नुकसान ही होता है जब भी ट्रेड ऐसे चलता है, क्योंकि देखिए आज क्या था, कल निफ्टी में एक्सपायरी होनी है। तो मोमेंटम आज जो है वो
बढ़ जाता है इसका, मतलब प्रीमियम तेजी से बढ़ते हैं और तेजी से घटते हैं। तो बढ़ तो तेजी से नहीं रहे थे बट घट तेजी से रहे थे। इनफैक्ट मैं बहुत छोटी क्वांटिटी से इसमें ट्रेड कर रहा था, उसके बाद भी जो है मतलब मुझे लग मैं मेरा जो एसएल हिट हुआ है वो अराउंड हिट हुआ है अराउंड आई गेस 24 पॉइंट पे एसएल मैंने अपना हिट किया है। हाँ मतलब 20 प्लस था, 24 पॉइंट पे मेरा एसएल हिट हुआ है। और ये मतलब बहुत ही गलत है, बहुत ही बुरा है। टारगेट मेरा था कि मेरा टारगेट ये था कि जैसे ये इसके ऊपर जाएगा यहाँ तक, अ, ये एरिया मैंने मान के रखा था कि ये जहाँ तक, जैसे यहाँ तक ये पहुँचता है तो मुझे अपना टारगेट मीट हो जाएगा। मैं 20 पॉइंट्स का टारगेट रखा था और 10 पॉइंट्स का एसएल रखा था, तो मैं इस पे दोनों पे आज खरा नहीं उतर पाया हूँ। तो ये मेरे लिए ट्रेड जो है ये भी आज गलत हुआ, तो इसको, ये मेरी हो गई पहली मिस्टेक। सेकंड ट्रेड मिस्टेक ये है कि जब पहला ट्रेड लॉस में था, मैंने दूसरा ट्रेड भी ले लिया, वो भी बैंक निफ्टी में। और बहुत हड़बड़ी में लिया क्योंकि मुझे ये लगने लगा कि अब मार्केट में सेलिंग आने वाली है, और सेलिंग आएगी तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में प्रीमियम तेजी से बढ़ेंगे और मुझे देखिए जब ये इसने इतना मारा ना, और ये इसका नीचे का जो सपोर्ट लगा था, तो मुझे ये लगा कि अब ये तो टूटने ही वाला है। बैंक निफ्टी में, सॉरी, इसमें नहीं, बैंक निफ्टी में मुझे लगा ये टूट जाएगा सपोर्ट इसका। तो बैंक निफ्टी में भी हुआ ये कि वो यहीं से फिर उसमें बढ़ना स्टार्ट हो गया। बट ये जिस तरीके से आज मार्केट चली है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कॉल साइड या पुट साइड किसी को भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि पुट वाले को लॉस ज़्यादा मिल जाएगा, कॉल वाले को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये अपने आज दो मिस्टेक्स हुई हैं। दूसरी मिस्टेक को मैं बोलूँगा ओवर ट्रेडिंग। तो ये मैंने सोच के रखा था कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, बट ओवर ट्रेडिंग हो गई। तो पहली मिस्टेक थी अपना एसएल, कि एसएल जो बना के रखा था वो हिट हो गया, उसके बावजूद भी मैंने ट्रेड किया। सेकंड, लॉस होने के बाद भी मैंने, ये पहली मिस्टेक है। और सेकंड चीज़ ये कि लॉस था मेरा, पोजीशन में लॉस हुआ, उस लॉस के बाद भी मैंने जो है ट्रेड किया। तो ये मेरी सेकंड मिस्टेक हो गई, इसको मैं बोलूँगा कि ओवर ट्रेडिंग मैंने की। ठीक है। तो इसमें जो मुझे समझ में आया है वो ये आया है कि प्रॉफिट देखना जब तक हम बंद नहीं करेंगे, प्रॉफिट्स नहीं होने वाले हैं। सारा का सारा फोकस होना चाहिए एसएल के ऊपर, कि अगर एसएल हिट हो जा रहा है, जो भी हम टारगेट लेके बैठे हुए हैं कि हाँ अगर ये हिट हो जा रहा है तो हमें छोड़ देना चाहिए, अब ट्रेड बंद कर देना चाहिए। देखिए हर दिन ना प्रॉफिट बनने वाला है, और लेकिन हाँ हर दिन लॉस जरूर बन जाएगा अगर ऐसी मिस्टेक्स डेली होती रही। तो ये नया साल कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, जब से नया साल स्टार्ट हुआ है लॉस ही लॉस होते जा रहा है। और अब हम, मैं कल से जो है एक, मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी है। जो दो पॉइंट्स मैंने आज बताए हैं वो तो मैं फॉलो करूंगा ही करूंगा। दूसरी चीज़ ये, कल से मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो मेरा डैशबोर्ड है मैं उसको एक्सपोज करूंगा, दिखाऊंगा, ताकि मुझे थोड़ा सा ये दिमाग में रहे कि ये मुझे शो करना है, तो उस हिसाब से मैं ट्रेड भी वैसे सोच समझ के करूँ। कल से मैं बहुत छोटी क्वांट मतलब छोटी क्वांटिटी आज भी थी, कल भी छोटी क्वांटिटी रहेगी, छोटी क्वांटिटी से ही मैं कुछ दिन ट्रेड करूंगा, जब तक कि मुझे प्रॉफिट्स मिलना स्टार्ट नहीं हो जाते हैं या मेरा ट्रेड में पकड़ अच्छी नहीं बन जाती है। तो फिलहाल लॉसेस तो हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं हूँ। परेशानी इस बात से हूँ कि मिस्टेक्स मेरी रिपीट हो रही हैं, मैं उनको कंट्रोल में नहीं ला पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करने का प्लान किया है, ताकि प्रैक्टिस जितने ज़्यादा होगी उसके बाद ही हम बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट जब तक 30-40 ट्रेड जो है वो अच्छे नहीं निकल जाते हैं स्मॉल क्वांटिटी से, तब तक हम बड़ी क्वांटिटी में अब नहीं जाएंगे। तो ये मेरा है डिसीज़न। बाकी मैं डेली अब शो करूँगा आपको अपना डैशबोर्ड, तो उसमें और क्लैरिफाई होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।